नमो नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में अक्टूबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी अक्टूबर का महीना क्या कुछ खास कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इस पूरे महीने की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार का परिवर्तन कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में कर्क राशि वाले जातकों को समस्याओं और परेशानियों से मुक्ति मिलने वाली है और किन किन क्षेत्रों में कर्क राशि वाले जातकों को अक्टूबर के महीने में मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता रहेगी, ये जानकारी आपको देंगे। ये राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और ग्रहों के गोचर और सभी ग्रहों की गणना और आकलन के आधार पर बनाया गया है। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको जानकारी देने वाले हैं आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में उपायों की जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। देखिए, शनिदेव आपके कुंडली के अष्टम घर में वक्री अवस्था में विराजित रहने वाले हैं और जिसकी वजह से आपके ऊपर शनि जन्य ढैया का प्रभाव भी चल रहा है। इसकी वजह से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार का अवरोध और तनाव और समस्याएं बनी हुई है। मेहनत का रिजल्ट जो है वो आपको कम मिल रहा है या ना के बराबर मिल रहा है। और वक्री शनि का प्रभाव आपके धन भाव में है, तो लाभ के अवसर आपके जीवन में कहीं न कहीं कम बने हुए हैं या न के बराबर बने हुए हैं। वैवाहिक समस्या भी कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में बनी है तथा शनिदेव आपके द्वितीय और पंचम दोनों भाव में अपना संबंध बनाए हुए हैं। द्वितीय भाव में इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है और पंचम घर में इनकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है। तो परिवार की उलझनें भी बहुत सारे जातकों के जीवन में बनी है तथा इस समयावधि में शिक्षा में भी आपको समस्या हो रही है। तो इसके लिए उपाय की जानकारी भी आपको देंगे। तो शनि पूरे महीने अष्टम घर में रहेंगे। केतु देव शुक्र और बुध के साथ आपके पराक्रम घर में मौजूद रहने वाले हैं, जिसमें केतु तो पूरे महीने भर रहेंगे लेकिन शुक्र देव और बुध का परिवर्तन भी होगा। सबसे पहले बुध देव 10 अक्टूबर 2024 को तुला राशि में जाएंगे कन्या से निकलकर। उसके पश्चात 13 अक्टूबर को शुक्र का परिवर्तन होगा। शुक्र देव तुला राशि से वृश्चिक राशि में जाएंगे और 17 अक्टूबर 2024 को कन्या राशि से निकलकर तुला में सूर्य देव जाने वाले हैं। जहां सूर्य की नीच राशि तुला मानी जाती है, तो ये नीच राशि में 17 तारीख से लेकर अक्टूबर के एंड तक रहने वाले हैं। मंगल जो आपकी राशि के लिए प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं, 20 अक्टूबर तक कुंडली के द्वादश भाव में रहेंगे। उसके पश्चात आपकी राशि में आने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कहां पर आपको अनुकूल संभावना मिलने वाली है और कहां पर कर्क राशि वाले जातकों को अवरोध मिल सकता है। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको जानकारी दिया जाए करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय कैसा जाने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों कर्म भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो 20 अक्टूबर 2024 तक आपके कुंडली के द्वादश भाव में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर आपके 11th हाउस में रहने वाले हैं और गुरु आपके भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो कर्क राशि वाले जातक किसी भी काम को करेंगे उसमें अपना सर्वस्व यानी 100% लगाकर काम करने वाले हैं। जीवन में भाग दौड़ होने के बावजूद भी आपको सफलता काफी ज्यादा यहाँ पर मिलती हुई अक्टूबर में दिखाई दे रही है। भाग्येश का एकादश भाव में 9 अक्टूबर से वक्री अवस्था में होना विपरीत कामों में भी आपको सफलता और सम्मान की संभावना जीवन में देने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान रखकर जीवन में जरूर चलना चाहिए कि इस समयावधि में अपनी उग्रता के ऊपर आपको नियंत्रण बनाकर चलना है, अन्यथा कई आपके जीवन में बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। तथा कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में लर्निंग पर ध्यान देना चाहिए। वरिष्ठ
लोगों के अनुभवों को मानना, मार्गदर्शन को लेना तथा जिस भी फील्ड में आप हैं वहां पर आपको लर्निंग जरूर बढ़ानी चाहिए। तो स्थिति आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में अच्छी रहने वाली है। उसके साथ साथ धन के दृष्टिकोण से कर्क राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों धन भाव के स्वामी देव सूर्य माने जाते हैं, जो इस समयावधि में आपके पराक्रम घर में विराजित रहेंगे। 17 तारीख तक अच्छी अवस्था में रहेंगे। देखिए यहाँ पर धन के आयामों में मिला जुला परिणाम आपको मिलने वाला है। 17 अक्टूबर 2024 तक एकादश भाव में गुरु की मौजूदगी और धन भाव के स्वामी सूर्य का अच्छी अवस्था में होना कई स्रोतों से लाभ और धन के आयामों में वृद्धि करने वाला है। लेकिन सूर्यदेव जैसे ही 17 तारीख को अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे, तुला में जाएंगे और वक्री शनि का प्रभाव आपके धन भाव में रहेगा, तो जो आपकी योजनाएं हैं उसमें आपको व्यर्थ का व्यय भी देखने के लिए मिल सकता है। तथा कर्क राशि वाले जातकों के मन में इस समयावधि में आपका गलत कामों के ऊपर भी धन का व्यय हो सकता है। ऐसे में आपको ये सलाह दी जा रही है कि आपको 17 अक्टूबर 2024 के पश्चात आर्थिक मामलों में यदि आप शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी, इन सभी चीजों में यदि आप जीवन में धन का निवेश करना चाहते हैं तो आपको काफी सावधान भी रहना चाहिए। इस महीने अगर परिवार के दृष्टिकोण से आपको जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों कुंडली का जो दूसरा घर होता है परिवार के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यहाँ पर देखिए द्वितीय जो बनते हैं सूर्यदेव 17 तारीख तक अच्छी अवस्था में है, तो पारिवारिक जीवन के मामले में समय आपके जीवन में मिला जुला परिणाम देने वाला है। शुरुआती अक्टूबर के 15 दिन आपके जीवन में परिवार में सामंजस्य और शुभता की संभावना को निर्मित करने वाले हैं। उसके पश्चात आपको पारिवारिक जीवन में अपनी एनर्जी को लगाना पड़ेगा। परिवार में आपको सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता रहेगी। कर्क राशि वाले जातकों सूर्यदेव जैसे 17 अक्टूबर को नीच राशि में जाने वाले हैं। देखिए किसी न किसी घर के सदस्य को लेकर भागदौड़ हो सकती है, या इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को परिवार में छोटी मोटी बातों को लेकर कर्क राशि वाले जातकों को सामंजस्य बैठाना पड़ सकता है। यहाँ पर आपको प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से अगर आपको इस समयावधि की जानकारी दिया जाए तो देखिए पंचम भाव के लॉर्ड जो बनते हैं मंगल माने जाते हैं, जो आपके कुंडली के द्वादश भाव में प्रभावी है। तो प्रेम जीवन के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। रिश्तों के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अगर आपका जुड़ाव प्रेम जीवन में है तो आपको रिश्तों में समर्पण और रिश्तों में मनोनुकूल शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए इस समयावधि में जातकों को क्रोध से बचना जरूर चाहिए। तथा इस समयावधि में वैवाहिक स्थितियों को लेकर अगर कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में जानकारी दिया जाए, देखिए यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपकी राशि के सप्तम घर में देवगुरु बृहस्पति का विशेष शुभ प्रभाव इस महीने रहने वाला है और कुंडली के सप्तम घर के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो आपके अष्टम घर में मौजूद होकर इस पूरे महीने वक्री अवस्था में रहेंगे। देखिए वैवाहिक जीवन में जातकों को मिला जुला परिणाम यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्क राशि वाले जातकों को जीवन साथी के साथ समर्पण और छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का क्रोध निर्मित करने से बचना चाहिए। जीवन साथी की भावनाओं को अच्छी तरह से समझना आपके जीवन में आपको उत्साह और शुभता देने वाला है। यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों को बता देना चाहते हैं, जीवन में यदि आप बेहतर स्थिति चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में किसी थर्ड पर्सन की राय को जीवन में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तो स्थिति आपके जीवन में शुभ रहने वाली है। स्वास्थ्य के नजरिए से अगर आपको इस समयावधि की जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार ग्रह मंगल को माना गया है और चंद्रमा को माना गया है। देखिए मंगल देव की जो मौजूदगी है वो आपके द्वादश भाव में है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपके 6th हाउस यानी रोग भाव के स्वामी बनते हैं, जो पूरे महीने भर अच्छी अवस्था में है। तो ऐसे में जातकों को मेहनती बनाने वाले हैं। इस समयावधि में शारीरिक रूप से पर्याप्त ऊर्जा आपको देने वाले हैं। लेकिन इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों मंगल और शनि का जो प्रभाव है
चूंकि मंगल द्वादश घर में 20 अक्टूबर तक रहेंगे और शनिदेव आपके अष्टम घर में रहेंगे, तो अगर आप किसी प्रकार की लापरवाही करते हैं तो आपको इस समयावधि में मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको दिनचर्या में खान पान की आदत का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी तथा इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को वाहन चलाते समय भी सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। इस समयावधि में उपायों की जानकारी दिया जाए। कर्क राशि वाले जातकों, इस समयावधि में अगर आप जीवन में शुभता चाहते हैं और बेहतर परिणाम को अर्जित करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस समयावधि में हार्ड वर्क पर जीवन में ध्यान देना चाहिए। देखिए, शनिदेव का जब भी बैड इफेक्ट होता है तो सबसे पहले शनिदेव आलस्य क्रिएट करते हैं और किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तो ऐसे में शनि जन्य उपाय भी आपको करना है तथा जीवन में उत्साहित होकर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर मेहनत जरूर करनी होगी। इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को देखिए, सबसे पहले तो आपको पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना जीवन में शुभ परिणाम देने वाला है। और दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सुंदर कांड या हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ करते हैं तो भी आपके जीवन में शुभता आपको मिलने वाली है। 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था निर्मित करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।